नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से। और ये क्या मामला है? पाकिस्तानी लड़के कर रहे हैं ब्रिटिश लड़कियों को बर्बाद। अरे इस मामले पर हम लोग अगर तह तक जाएं तो हम ये समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा क्या मसला खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के अराउंड रोको या इसे जाने दो, जज्बात बदल गए, पूरा का पूरा माहौल बदल गया। आखिर है क्या? सुबह के 6 बजे हम हर दिन ऐसी ही कुछ ना कुछ चटपटी या कुछ ना कुछ बहुत जरूरी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई खबरों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। और आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ब्रिटेन की तरफ से ऐसा बयान क्यों आया, कौन है ये सुएला ब्रेवरमैन, और अगर ये इस तरह का बयान दे रही हैं कि पाकिस्तानी लड़के कर रहे हैं ब्रिटिश लड़कियों को बर्बाद, तो इसके पीछे क्या कारण है। आइए जानना शुरू करते हैं इस पूरे मसले को और इसके पीछे क्या कहानी है, उन सभी चीजों को भी। पर उसके पहले आप सभी लोगों को कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है। दोस्तों उस लिंक पर क्लिक करें और अड्डा 24/7 ऐप जरूर डाउनलोड करें, बिकॉज अड्डा 24/7 ऐप पर आपको मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार जाएं और एक्सप्लोर जरूर करें। इन सभी सेशंस की पीडीएफ भी आपको वहां पर जीए बाई नवदीप सर नाम की एक कम्युनिटी पर मिलेगी जरूर। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और दोस्तों जानना भी कि क्या आखिर ब्रेवरमैन के दिमाग में चल रहा है। दोस्तों ये जो महिला को आप देख पा रहे हैं, ये यूनाइटेड किंगडम की होम सेक्रेटरी हैं और इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। इन्होंने लगभग 6 से 7 दिन पहले एक बयान दिया था कि पाकिस्तान से जितने भी लड़के आते हैं, पाकिस्तान के जो भी लोग मेल यूके में रह रहे हैं, ये सभी वहां की वाइट लड़कियों को, यानी जो गोरी लड़कियां हैं, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाते हैं, उन्हें नशे का आदी बना देते हैं और नशे का आदी बनाने के बाद उनके साथ जबरन सेक्स करते हैं। और ऐसा भी है कि उनका जबरन रेप भी। दोस्तों ये एक ऐसा रिमार्क था जो बहुत ही ओपनली इंडियन ओरिजिन की सुएला ब्रेवरमैन द्वारा पाकिस्तान के मेल के ऊपर किया गया। और इससे पूरे विश्व में खलबली तब मच गई जब इस पूरे वक्तव्य को उठा लिया गया वहां की मीडिया द्वारा भी, और वहां के जो लेफ्ट लोग हैं उनके द्वारा भी, और साथ ही साथ जो पार्टी वहां पर ऑपोजिशन में उनके द्वारा भी। दोस्तों आप सभी को पता है ऋषि सुनक जो हैं वो इस समय पर यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ऋषि सुनक साहब आते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से। और दोस्तों ये जो लीडर हैं ये भी इंडियन ओरिजिन के ही लीडर हैं। यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन भी कंजर्वेटिव पार्टी की हैं। और इस समय पर लेबर पार्टी ने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल पिक कर लिया है, और लेबर पार्टी का यह कहना है कि किसी भी कंजर्वेटिव पार्टी के किसी होम सेक्रेटरी जैसे इंसान को इस तरह का स्टेटमेंट देना बिल्कुल शोभा नहीं देता। और मामले का टूल अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये ब्रिटिश पाकिस्तानी मेन रेप the British girls by making them addicted towards anything which is bad, like drugs, like tobacco products, like alcohol and etc. तो इसकी वजह से हो गई है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी। और इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी मेन हैं ग्रूमिंग गैंग्स में, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अब दोस्तों ये मामले पर मैं आपको थोड़ा और कहानी भी आगे चल करके बताऊंगा। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन के अधिकारियों ने राजनीतिक शुद्धता और नस्लवादी और धर्मांध कहे जाने के डर से दुर्व्यवहार के इन संकेतों पर आंखें मूंद ली हैं। यानी कि यूके की अथॉरिटीज ब्लाइंड आई हो गए हैं और उनको लगता है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस होनी चाहिए, पाकिस्तानी आर द गुड वोट बैंक्स इन यूके, और इस वजह से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि पाकिस्तानी हमारा वोट बैंक है तो हम वहां की लड़कियों के साथ कुछ भी होने देंगे। दोस्तों ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है जो कि किसी भी होम सेक्रेटरी द्वारा किया गया हो। जब भी हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा हमेशा ही होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आंतरिक सुरक्षा में यदि होम सेक्रेटरी जैसा रिस्पॉन्सिबल इंसान कोई इस तरह का वक्तव्य दे, इस तरह का इंटरव्यू में बात कहे, तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न वाली बात तो है। कुछ ना कुछ तो कंजर्वेटिव पार्टी के इन सभी विचारधाराओं में, इन सभी वक्तव्यों के पीछे कारण होगा, वरना ऐसे ही कोई क्यों एलिगेशंस लगाएगा किसी के भी ऊपर। हालांकि ये बात काफी नहीं है कि ये इंडियन ओरिजिन की हैं और यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए वहां पर पाकिस्तानी मेन के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, परंतु दोस्तों दाल में कुछ ना कुछ काला तो है और बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। ये दो कहावतें हमें जरूर बताती हैं कि देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी फॉर एनीथिंग दैट इज अ बग। सुएला ब्रेवरमैन, इनका ये एक स्टेटमेंट
ब्रिटिश पाकिस्तानी आर रेपिंग वाइट गर्ल्स एंड वी मस्ट फेस अप टू इट, ये इन्होंने सबसे पहले एक बात देखी थी ये सनरेज में, और सनरेज ये 11 अगस्त 2017 का न्यूज़पेपर कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और यहां पर जो राइटर है वो है सारा चैंपियन। अब आप इस न्यूज़पेपर को भी देखेंगे तो कहेंगे कि जो स्टेटमेंट सुएला ब्रेवरमैन द्वारा दी गई वही सारा चैंपियन ने भी दी हुई थी। और अब ये मौका है कि भाई हमें एक्ट करना चाहिए, बिकॉज आप देखेंगे कि कुछ समय पहले ये नताशा फतेह जो कि तारिक फतेह की बेटी हैं, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक हैज प्लेज्ड दैट पॉलिटिकल करेक्टनेस विल नॉट हिंडर अ क्रैकडाउन ऑन ग्रूमिंग गैंग्स मेन प्रिडोमिनेंटली ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ल्यूरिंग यंग गर्ल्स इनटू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। और ये वो लोग हैं पाकिस्तान के जो इन सभी गतिविधियों में लिप्त भी पाए गए हैं कि जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं वहां की लड़कियों को। दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा अगर इस समय पर यूके में मौजूद है तो वास्तव में वहां के लोगों को, वहां के पेरेंट्स को और वहां पर रहने वाले जितनी भी सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं परंतु इन ग्रूमिंग गैंग्स को पकड़ना ज्यादा जरूरी है इस समय पर। तो दोस्तों अगर ये बात 2017 से चल रही है इसका मतलब ये है ये एक गैंग गिल्टी है, और इन ग्रूमिंग गैंग्स के इन सभी कुख्यात अपराधियों को पकड़ना एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है यूके के गवर्नमेंट की। और यूके की गवर्नमेंट शायद अब इस पर बहुत ज्यादा कंसर्न भी है। आगे चल करके दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा जो अभी आजकल यूके में चल रहा है ये इसी वजह से है। हालांकि ये बात सही है कि डेनियल सोहेज जो कि यूनाइटेड किंगडम में ही जो ऑपोजिट पार्टी हैं उनके मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा होम सेक्रेटरी इज विलफुली मिसलीडिंग द पब्लिक एंड स्टोकिंग हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स माइनॉरिटी ग्रुप्स। ऐसा कहना यहां पर आदिल राय ओबे का भी है, और आप देख सकते हैं कि सुएला ब्रेवरमैन हैज साइंड आउट द ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी एज द परपेट्रेटर्स ऑफ सेक्सुअल ग्रूमिंग। इस तरह की बातें भी वहां के लोगों ने ट्वीट करके लिखी। हालांकि पाकिस्तान ने भी इस पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने कहा है यह बिल्कुल गलत बात है कि यूके की होम सेक्रेटरी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया, परंतु दोस्तों पाकिस्तान की सुनता कौन है। अल्टीमेटली हंसी तो आ ही जाती है जब नाम पाकिस्तान का आता है। फिलहाल इतने सारे बातों के बाद मैं आप सभी लोगों को बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यूके का एक बहुत बड़ा तबका अब कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के कंसर्न है कि उनके यहाँ नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण कैसे किया जाए। सशक्तिकरण तो फिर भी यूके में काफी है, परंतु नारी सुरक्षा हमेशा से ही पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कोई भी बैच आप अड्डा 24/7 पर लेना चाहते हैं Y263 कोड का इस्तेमाल करें दोस्तों, और कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज के लिए Y263S का। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, नमस्कार।